हेलो दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का 5.1 समांतर श्रेणी का। सबसे पहले इसको बनाने के लिए पहले मैं समांतर श्रेणी से कुछ बता देता हूँ दोस्तों। एपी जिसको कहते हैं, एपी में होता क्या है, जैसे यहाँ क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है 10 है, उसके बाद क्या है 13, 16, 19। दोस्तों देखिए, इसको T1 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ये डॉट 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 जाते जाएगा। इसको टर्म 1 को ए भी कहते हैं। ए बराबर 7 है और डी बराबर क्या होता है, डी हमेशा दोस्तों किसी से भी निकालेंगे डिफरेंस ना, तो वो आपको सेम निकलेगा। जैसे किसी में 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 है ना, तो ये डी है, मतलब बराबर। ए पी उसी को कहेंगे जो रेगुलर डिस्टेंस होगा, जिसका डी सेम होगा। जैसे आप इसमें निकालेंगे तब भी 3 ही आएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ वही पहचानना है कि एपी में है कि नहीं है। पहला नंबर है, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्या की सूची एपी है और क्यों है ना। तो है और क्यों है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, फर्स्ट बोल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो चलिए लिखते हैं कैसे कैसे, क्योंकि लैंग्वेज ही लिखना है आपको। नंबर फर्स्ट का पहला बता रहा हूँ, प्रथम किलोमीटर के लिए, प्रथम किलोमीटर की किराया जो है इक्वल टू रुपीज़ का साइन होता है दोस्तों, ये 15 रुपया है। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है कितना रुपया लेता है दोस्तों, 8 रुपया लेता है ना। तो इसका जो पद निकलेगा ना, क्या निकलेगा, पहला तो यही देख ले 15 निकलेगा, सेकंड क्या निकलेगा 15 प्लस 8, उसके बाद फिर 15 प्लस 8, क्योंकि 2 बार 8 होगा, 15 प्लस 8, 8, 8 है, इस तरह से जाते जाएगा। तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, पहला निकलेगा 15, उसके बाद है 8 5 13 23, उसके बाद है 31, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 39। इस तरह से ये पद निकलेगा। दोस्तों ये ए बी में है कि नहीं है, तो ये ए बी में है, क्योंकि देखिए इसका जो है पहला ए निकला, उसके बाद डिस्टेंस सेम है ना। अब दूसरा चेक करते हैं हम लोग, इसका सेकंड नंबर चेक करते हैं। दूसरा नंबर है, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं बेलन का वॉल्यूम जो है, बेलन की शुरू में हवा जो है, हवा का आयतन इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं वी है, वी फॉर वॉल्यूम भी होता है इंग्लिश में, है ना। चूँकि प्रत्येक बार हवा 1/4 भाग, या लिखा हुआ है 1/4 भाग, हवा का 1/4 भाग निकाला जाता है ना। तो इसका जो है, तो इस तरह से क्या होगा, पहले डिस्पल जो आएगा, पहला तो हम लोग का भी है, पहला भी है तो भी होगा। दूसरा क्या बनेगा, पहला पद जो है भी है, दूसरा पद जो है मैं यही बना देता हूँ, दूसरा बनेगा, तो भी से कितना निकाला जाता है, भी का 1/4, तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 3/4 भी
अब एलसीएम लेके चेक कीजिएगा, 1 यहाँ लिखेंगे तो फिर क्या किया जाएगा, तीसरा जो निकला जाएगा, दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद जो निकाला जाएगा, तीसरे पद जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से फिर क्या बोल रहा है, 3/4 जो बचा हुआ है उसका निकाला जाता है कितना, 1/4 इंटू 3/4 का फिर निकाला जाता है कितना, 1/4। तो हम लोग का इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 भी, और इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो होगा 3 और 4 4 जा 4 चौक 16 भी, एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 16 और 4 चौक 16 4 तिया 12 भी माइनस 3 भी, तो यहाँ आ जाएगा 9 भी/16, तो यहाँ आ जाएगा 3 कितना 4 का स्क्वायर और भी। दोस्तों अब हम लोग आगे जो कैलकुलेशन करेंगे ना, चौथा पद आएगा क्या, 3/4 का पावर 3 भी। दोस्तों ये एपी जो हम बताए ना, एपी जो शुरू में बताया, तो ये पावर भरना नहीं चाहिए, यहाँ देखो इसका कुछ नहीं है तो पावर 1 दे सकते हैं, यहाँ जो पहला पद निकाले थे, पावर कुछ नहीं तो 1 या पावर 2 या पावर 3, पावर नहीं भरना चाहिए, इसका डिस्टेंस भरना चाहिए। जैसे ये पावर भरने से ज़्यादा भर रहा है, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पहला अगर 2 का पावर लेते हैं 2, फिर 3 का पावर 2, तो देखिए यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं है। फिर 4 का पावर अगर 2 लेंगे ना, तो 2 दूनी 4 आ रहा है, 3 तिया 9 आ रहा है, 4 चौक 16, देखिए डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। यहाँ 5 का डिस्टेंस है, लेकिन ये कितना है, 9 6 15 6 का डिस्टेंस है, 5 ही होना चाहिए ना, इसलिए ये एपी में नहीं है। पावर भरना नहीं चाहिए, आपको डिस्टेंस सेम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट तीसरा बता रहा हूँ। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ती है। तो दोस्तों ये भी एपी में है, देखिए पता चल रहा है इसे पढ़ने से। तो प्रथम मीटर की खुदाई के लिए, प्रथम मीटर खुदाई के लिए कितना लगता है, 150 रुपया है, रुपया का साइन ऐसे होता है, और प्रत्येक मीटर के लिए खुदाई के लिए कितना लगता है, तो 50 रुपया बढ़ती है, 50 रुपया लगता है। इसीलिए इसका पद जो निकलेगा, पहला निकल जाएगा कितना 150, उसके बाद फिर 150 प्लस 50, फिर 150 प्लस डबल 50 हो जाएगा, क्योंकि पहला 150 तो दूसरा में डबल 50, उसके बाद फिर हो जाएगा 150 प्लस 50 50 और फिर 50। दोस्तों इस तरह आप बढ़ाते जाइएगा इधर। तो यहाँ पहला आ गया प्रथम पद 150, 200, 250, यहाँ 300 इसको ऐड किया, तो इस तरह से आते जाएगा 350 होगा, है ना, ये पद निकला। तो ये भी में है। फोर्थ बता रहा हूँ, फोर्थ में है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ निकलना है, तो हम लोग यहाँ 10 तो पहले लिख लेंगे, प्रथम यहाँ पहले तो हम लोग यहाँ 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया, तो इसका निकलना, तो इसको हम लोग फिर मान लेते हैं दोस्तों, टर्म 1 भी तो मान सकते हैं। टर्म 1 दिया हुआ कितना, टर्म 1 पहला हो जाएगा कितना, 10,000 रुपया है, प्रत्येक वर्ष कितना 8% वार्षिक दर से, तो हम लोग जानते चक्रवृद्धि P इंटू 1 प्लस R बटा R, मतलब 8/100, पहला ये निकलेगा। फिर T2 क्या निकलेगा, इसका फिर बोलता है 10,000 का, ये पहले तो इतना ही है, इसका फिर क्या बोलता है 8%, फिर 1 प्लस R बटा 100, सॉरी 100 होगा। उसके बाद T3 बराबर फिर इतना का 10,000 का 1 प्लस R बटा 100, फिर 1 प्लस R बटा 100, फिर एक बार करना है 1 2, यहाँ क्योंकि तीसरा पद निकालना है, तो 1 प्लस R बटा 100। दोस्तों इस तरह से होगा,
इसीलिए ये एपी में नहीं है। एपी में इसलिए नहीं है, हम बताए थे डिस्टेंस सेम होना चाहिए या दूसरा कुछ सेम होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका पावर 1, इस दोनों का पावर 2, इस दोनों का पावर 3। पावर में आ रहा, पावर वाला नहीं होगा दोस्तों, है ना, घात वाला। तो ये भी एपी में नहीं है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है 2 नंबर का दोस्तों, फर्स्ट बता रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। डी फॉर डिफरेंस दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ 10, डी इक्वल टू दिया हुआ भी 10। तो हम लोग को प्रथम पद T1 हो जाएगा, ए होता है। नेक्स्ट ये आपको नीचे नीचे लिखना है दोस्तों, हम यहाँ लिख देते हैं T2 इक्वल टू ए प्लस डी। तो ए कितना है दोस्तों 10 है, और डी कितना है 10, तो 10 10 20 निकल गया। दूसरा तीसरा पद जो है क्या होता है, तीसरा पद T2 प्लस डी होता है। T2 प्लस, तो T2 हम लोग का है 20 प्लस फिर होगा D10, तो हो जाएगा 30। उसके बाद T4 4 को निकालना है, तो T3 प्लस डी 30 प्लस 10 इक्वल टू 40, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में है A इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग का क्या निकल जाएगा, A इक्वल टू -2, तो T1 बराबर A ही होता है, तो 2 निकला। T2 बराबर T1 प्लस, या A प्लस डी भी लिख सकते हैं, T2, चलो A प्लस डी, तो A है -2 प्लस 0, तो ये हो तो -2 ही रह जाएगा। उसके बाद है T3 बराबर T2 प्लस डी, तो -2 प्लस 0, तब भी -2 ही रह गया दोस्तों। इसका T4 भी कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि यहाँ बढ़ ही नहीं रहा, -2 प्लस 0 है ना, डी डिफरेंस जब 0 होगा तो बढ़ेगा ही नहीं, वही हो जाएगा। चलिए इसका सेकंड बना दे, थर्ड बना रहा हूँ। इसमें थर्ड में दिया A इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3। तो हम लोग का यहाँ निकालना फिर T1 इक्वल टू, टर्म 1 इक्वल टू A भी होता है, इक्वल टू 4 दिया हुआ है। टर्म 2 इक्वल टू हो जाएगा टर्म 1 या A प्लस डी। तो हम लोग का टर्म 1 क्या हो गया, A है 4, यहाँ -3 है, इसलिए हो जाएगा 1। उसके बाद टर्म 3 बराबर टर्म 2 प्लस डी, तो टर्म 2 क्या 1 -3 बराबर हो जाएगा -2। इस तरह से टर्म 4 हो जाएगा कितना, टर्म 3 प्लस डी, तो ये है -2 और ये है -3D, तो हो जाएगा -5। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट बता रहे हैं 4। इसमें A इक्वल टू दिया हुआ -1, डी इक्वल टू 1/2। तो हम लोग जानते हैं T1 इक्वल टू A होता है, इक्वल टू -1 है। T2 इक्वल टू क्या होता है, T1 या A प्लस डी, तो -1 प्लस 1/2, तो हो जाएगा -1/2। उसी प्रकार से T3 बराबर होता है T2 प्लस डी, तो माइनस वहाँ फिर यहाँ है प्लस 1/2, इक्वल टू हो जाएगा क्या दोस्तों 0, क्योंकि माइनस प्लस कट जाएगा। और T4 इक्वल टू हो जाएगा T3 प्लस डी। T3 तो कितना निकला, 0 यहाँ निकाले हैं, और यहाँ प्लस 1/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 1/2। नेक्स्ट बनाना है 4 बना दे, 5 यहीं बना देता हूँ। A इक्वल टू दिया है -1.25 और D इक्वल टू -0.25, ऐसा है। तो हम लोग जानते हैं T1 बराबर A इक्वल टू -1.25, T2 इक्वल टू A प्लस डी, या T1 प्लस B D होता है, तो यहाँ हो जाएगा -1.25 प्लस, सॉरी यहाँ ये माइनस है दोनों, तो ये भी -0.25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों -25 तो 1.50। समझ में आएगा, ये T2 निकला। उसके बाद T3 इक्वल हो जाएगा T2 प्लस डी, इधर T2 है -1.50, D है कितना, सॉरी यहाँ भी माइनस ही है -2.5, तो यहाँ हो जाएगा -1.75। इस तरह से फिर आएगा दूसरा T4, डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों माइनस, क्योंकि इसमें 25 फिर घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2.00। नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट 3 नंबर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ दिख रहा होगा 3, पहला है 3 1 -1 इस तरह से है। तो प्रथम पद को ही क्या कहते हैं, प्रथम पद निकाला, फर्स्ट वाला टर्म को प्रथम पद, तो a इक्वल टू निकल गया 1 और d इक्वल टू कोई भी दो 1 माइनस यहाँ T2 माइनस T1 होता है फॉर्मूला। तो मतलब उस सबसे लास्ट वाला पद भी निकालते हैं, उससे पीछे वाला पद है ना, T4 माइनस T3 इस टाइप से होगा, डी निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 कितना 1 माइनस 3 इक्वल टू निकला -2 है ना, ये डी निकल गया। दोस्तों आप कहीं से भी भर सकते थे, आप सोच रहे हैं इसमें भरेंगे तो आएगा, चलो वो भी चेक करके दिखाता हूँ। तो -3 माइनस 1, तो यहाँ -3 माइनस +1 इक्वल टू -2, तब भी आ रहा कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस तरह से बात है। इसका है प्रथम पद a बराबर -5 और d इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू -1 माइनस +5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। इसमें a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो यहाँ हो जाएगा 3 5 माइनस 4/3 इस तरह से आएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, a इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, इसलिए हो जाएगा 1.1, ये डी निकल गया। 4th नंबर बता रहा हूँ, 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एपी है। इसका मतलब बहुत सारा इसमें एपी नहीं होगा। यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद भी लिखना है। तो दोस्तों ये देखिए पहला नंबर एपी में है कि नहीं है। तो a बराबर यहाँ देखिए क्योंकि a बराबर जो है, अगर हम लोग मान लेते हैं, पहले यहाँ दिया हुआ क्या क्या 2 4 8 6, यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना है दोस्तों 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। तो ये एपी में पहला ही नहीं है ना, तो ये नहीं है क्योंकि एपी के लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डी जो है समान होना चाहिए, कहीं पे भी घटाएंगे सेम होना चाहिए, पहला नहीं है। दूसरा चेक करते हैं 2 है 5/2 है 3 है 7/2 है। तो ये चेक करते हैं है कि नहीं है। तो इससे ही घटाएंगे, तो यहाँ घटा लेते हैं 5/2 माइनस 2 बाई कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, तो यहाँ 2 होगा 5 माइनस 1 2 जाते तो 4, तो इसका आंसर आ रहा 1/2। इसका डिस्टेंस 1/2, इसमें घटाते हैं 3 में 5/2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 3 6 माइनस 5 तो 1/2। इसका मतलब है दोस्तों, ये देखिए डिस्टेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ है, ये एपी में है। और इसका निकालना है, क्या निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो a बराबर हम लोग का निकल गया 2, a बराबर 2 और d बराबर निकल गया 1/2। दोस्तों इसका अगला कितने 3 पद भी निकालना है। तो 1 2 3 4 दिया हुआ है, T5 जो निकलेगा तो T4 प्लस d होगा। तो T4 कितना दिया हुआ दोस्तों, तो 7/2 दिया हुआ है प्लस 1/2, तो हो जाएगा कितना 2 और 6 प्लस 8 बराबर 4 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आपको आगे बढ़ाते जाना। नेक्स्ट है 4 का थर्ड बता रहा हूँ, -1.2 -3.2 -5.2, उसके बाद हम -7.2। दोस्तों इसका डिस्टेंस जो है इसे इसमें ही घटाएंगे, तो 2 से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में 1 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2। उसके बाद इसमें घटाते हैं तो 0 में 0 गया, ये भी घटेगा, 2 में 2 गया ख़त्म, यहाँ 2 5 में 3 घटाएंगे तो ये भी -2, ये भी -2। दोस्तों इसमें देखिए -2 है, इसका मतलब ये एपी में पहला तो है, एपी में है तभी इसका निकलेगा a और d। तो a इक्वल टू -1.2 और d इक्वल टू -2 निकल गया। अब हम लोग को 3 पद निकालना है। तो यहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो T5 निकलेगा, T4 प्लस d, T4 देखो हम लोग 7.2 दिया हुआ माइनस, और फिर -2 करेंगे तो
तो हो जाएगा 79.2। इस तरह से फिर जाएगा 11.2 है ना। T5 इस तरह निकालेंगे, T6 T7। चलिए आगे बता रहा हूँ, चलिए 4 बता रहा हूँ। यहाँ दिया -10 -6 -2 2। इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ई माइनस ई करेंगे तो हो जाएगा 4। अब कैसे हुआ 4, देखिए -6 माइनस करेंगे ये, फिर यहाँ माइनस लगा हुआ 10, तो -6 माइनस +10, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4 आया। इसमें भी कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। इसमें 2 में, इसमें भी 4 आएगा। इसका मतलब ये भी AP में है। तो AP में है तो A इक्वल टू निकल गया -10 पहला पद, और D इक्वल टू 4। इसका अगला जो होगा 1 2 3 4 है, T5 इक्वल टू T4 प्लस D। तो T4 कितना है 2 प्लस D करेंगे तो 2 प्लस कितना D बराबर 4 है तो 6 आएगा। उसी प्रकार से 6 + 4 10 आएगा, इस टाइप से आएगा। नेक्स्ट है कितना 4 बना दिए, 5 बना रहा हूँ। इसका है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2, उसके बाद 3 प्लस 3 √2। तो ऐसा है दोस्तों। इसमें ही घटाएंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, √2 बचेगा। इसमें 3 से 3 कटेगा, √2 से √2 एक ठो भी कटेगा और एक ठो √2 बचेगा। और यहाँ भी दोस्तों कितना है 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 3 √2। इसका मतलब दोस्तों अगर आपको कटाने में 3 √2 का मतलब क्या हुआ, √2 प्लस √2 प्लस √2। और इसका मतलब क्या हुआ √2 प्लस √2। तो घटाएंगे तो ये √2 कट जाएगा, तब भी √2 बचेगा, यहाँ √2। इसका मतलब ये भी देखिए √2 D सेम है, तो इसका मतलब ये AP में है। A इक्वल टू निकल गया कितना 3 और D इक्वल टू निकल गया कितना √2। तो हम लोग को 1 2 3 4 तो दिया हुआ, 5th पद निकालेंगे तो T4 प्लस D। T4 दिया हुआ दोस्तों यहाँ 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ हम लोग को फिर हो जाएगा √2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 4 √2, उसके बाद 3 प्लस 5 √2, इस तरह से जाते जाएगा। दोस्तों ये सारा इसी तरह से चेक करने वाला है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगला हम बता रहे हैं। चलिए